Hello, friends. This is Ishkla, and a very warm welcome to all of you on this YouTube channel. Today's session topic is subject verb agreement. This is a session 2 of this series. If you have not watched the previous session, then go to the playlist and watch it. Subject verb agreement session 2 by Rishi. I have cracked many competitive examinations including UPSC NDA, CDS Assistant Commandant Examination, FCAT as well twice with 200 plus marks each time. So let's start today's session and enjoy it together. Okay, so let's start today's session. The sixth rule is showing on your screen because we have covered 5 rules in the previous video. If you have not watched, then go to the playlist and enjoy it. Okay, the sixth rule is related with either or, neither nor, not only but also or. Okay, let's discuss this rule. In case of these conjunctions, the verb agrees. This is a very important point. The verb agrees with the nearest subject. यानी कि जब neither nor, ये either or होगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगा, ईदर और नीदर नॉर. ओके, ईदर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और का केस आ जाए तो इस केस में हमेशा ही वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट वर्ब के सबसे पास होगा उसके अकॉर्डिंग ही ऑक्सिलरी वर्ब आएगी. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ईदर योर फादर और योर फ्रेंड्स हैज़ बीन इनकार्सिएटेड. तो देखिए हैज़ बीन के नियरेस्ट कौन है, योर फ्रेंड्स. तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, योर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग. तो हैज़ ना आकर के क्या आएगा यहाँ पे, हैज़ ये गलत है तो क्या आएगा, हैव आएगा. क्यों, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ के नियरेस्ट क्या है, योर फ्रेंड्स है. आई थिंक अब तो ये रूल आपके दिमाग में बैठ गया होगा. ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर रूल विच इज बेस्ड ऑन दिस रूल. देयर आर neither a book nor any markers on the table. तो देखिए यहाँ पे आर ऑक्सिलरी वर्ब है और इस आर के नियरेस्ट कौन सा नाउन है, बताइए इस आर के पास कौन सा है. वीडियो को पॉज करिए और देखिए, आ बुक. ओके, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, आ बुक के अकॉर्डिंग आएगी. क्यों, बुक सबसे पास में है तो आर की जगह क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा. आई थिंक दीज एग्जाम्पल एंड रूल आर क्लियर इन योर माइंड. Okay, let's have a look on another rule and another structure. Rule number 7 is showing on your screen and this is related with a number of and the number of. This is a very important rule. Okay, because a number of times it has been asked in SSC, CDS and NDA. A number of के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है. ये PN का मतलब प्लूरल नाउन है, लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म. और PV का मतलब क्या है, प्लूरल वर्ब. ठीक है, ये याद रखना है कि आ नंबर ऑफ के केस में हमेशा ही प्लूरल नाउन का यूज़ होता है ऑफ के बाद, और प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है क्योंकि जब प्लूरल नाउन आएगी, मैंने कल के सेशन में बताया था कि ऑफ के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी. पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब है. ओके, आप देखते हैं द नंबर ऑफ. द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आता है लेकिन सिंगुलर वर्ब आती है. क्यों आती है, देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. तो द नंबर ऑफ का हिंदी में अगर आप मतलब निकालेंगे तो द नंबर ऑफ का आप बगल में आप मीनिंग लिख लीजिएगा. द नंबर ऑफ माने होता है की संख्या. द नंबर ऑफ माने क्या होता है, की संख्या. ठीक है, की संख्या. और आ नंबर ऑफ माने होता है बहुत बड़ी संख्या. ठीक है, बहुत बड़ी संख्या. ठीक है, अब देखिए जब बहुत बड़ी संख्या है तो प्लूरल वर्ब आएगा ही, और द नंबर ऑफ माने तक की संख्या तो सिंगुलर वर्ब आएगी. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस रूल. आ नंबर ऑफ टेररिस्ट हैज बीन लेट डाउन देयर आर्म्स. तो देखिए आ नंबर ऑफ माने था बहुत बड़ी संख्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ की जगह हैव आएगा. अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा. ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर रूल दैट इज बेस्ड ऑन this rule. The number of diligent students are increasing every day.
ओके तो डिलीजेंट स्टूडेंट्स तो प्लूरल है ही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। ओके ये सब्जेक्ट नहीं है, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। द नंबर ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था? कम ऑन रिपीट इट। द नंबर ऑफ माने क्या होता है? की संख्या। अ नंबर ऑफ माने बहुत बड़ी संख्या। द नंबर ऑफ माने की संख्या। तो डिलीजेंट स्टूडेंट की संख्या क्या होगी? सिंगुलर होगी ना, तो यहाँ क्या आएगा? इज आएगा। ओके आई थिंक दिस एग्जाम्पल हैव बीन क्लियर इन योर माइंड. If you have not liked this video, then like this, subscribe this channel, share this video to the student and needy person. Okay, let's have a look on another rule. The another rule is rule number 8. Rule number 8 is related with relative pronoun. Okay, यहाँ noun और NP का मतलब है नाना पाटेकर नहीं, noun और pronoun. ठीक है, RP का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन. आप इन सब को फुल फॉर्म लिखते रहिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा. आरपी का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन, एनपी का मतलब है नाउन या फिर प्रोनाउन. ठीक है, और आती है फिर वर्ब. वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो ये आ रही है अकॉर्डिंग टू एनपी, यानी कि नाउन और प्रोनाउन. ये जो वर्ब आएगी वो इससे कोऑर्डिनेट करेगी. अगर ये नाउन और प्रोनाउन क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी. और अगर ये नाउन और प्रोनाउन प्लूरल है तो ये वाली वर्ब भी प्लूरल होगी. कहने का मतलब यही है. अब रिलेटिव प्रोनाउन, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन आप अभी याद कर लीजिए. डिटेल में हम लोग इसे प्रोनाउन वाले चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे. इफ़ यू हैव नॉट लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु, विच, डैट और एस, ये बिल्कुल रख लीजिएगा. यानी कि ये वर्ब इस नाउन और प्रोनाउन से रिलेट करेगी. ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल्स व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस रूल. ओके, firstly pause the video and solve this by yourself. Now I will tell you it is who. Who क्या हो गया? relative pronoun हो गया. अब देखिए it is who has made such a mistake. अब देखिए जो verb आई है ना, auxiliary verb, जो मैंने बताया था ये किसके अकॉर्डिंग आती है? इसके अकॉर्डिंग आती है. सॉरी, ये किसके अकॉर्डिंग आती है? it is I. यहाँ पे I लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ I थोड़ा मिस हो गया है. it is I who has made such mistake. तो हैज़ किसके अकॉर्डिंग आएगा? आई के अकॉर्डिंग आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव. ओके, आई के साथ क्या आता है? हैव. यहाँ पे आप आई को इसके बाद लिख लीजिएगा. ओके, आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज क्लियर इन योर माइंड. लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जाम्पल. द विडोज हु इज इन लव विथ सम विडोवर्स हैज़ कम हेयर. तो देखिए हु तो क्या हो गया? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. और ये जो वर्ब है यही तो मैंने समझाया था, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि विडोज के अकॉर्डिंग. तो जब विडोज के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा? इसकी जगह आर आएगा. क्यों? विडोज क्या है? प्लूरल. आई थिंक दिस रूल इज आल्सो क्लियर इन योर माइंड. If you are enjoying this session with me, then like this video, subscribe this channel, share this video to the needy person. Let's have a look on another rule. Rule number 9. Rule number 9 is related with determiner. Determiner, okay? I think you have listened this word first time, determiner. हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनर क्या होता है. पहले रूल को समझ लेते हैं. रूल नंबर 9. तो देखिए जब हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डिटर्मिनर प्लस नाउन प्लस एंड प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन, इतना ही तो याद करना है. डिटर्मिनर नाउन, बीच में है एंड, तो हमेशा पीबी यानी कि प्लूरल वर्ब आती है. ओके, अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनर क्या होता है. डिटर्मिनर होता है द, ए, एन, माई, योर, हिज, हर. डिटरमाइन में आने क्या होता है? निर्धारित करना. यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो निर्धारित करता है किसी नाउन को कि ये नाउन किससे रिलेटेड है, वो डिटर्मिनर कहलाता है. और डिटर्मिनर क्या होता है? माई, योर, हिज, हर, आवर, द, ए, एन, ये सब क्या होता है? डिटर्मिनर होते हैं. ओके, अब देखते हैं डिटर्मिनर प्लस नाउन. अगर पूरे सेंटेंस में एक ही बार डिटर्मिनर आया है और नाउन एंड नाउन का केस है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा. देख लीजिए 2 बार डिटर्मिनर आया यानी प्लूरल है, तो यहाँ प्लूरल. 1 बार डिटर्मिनर आया तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा. ओके, अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे. ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट इज वेटिंग फॉर यू. देखिए ये एक डिटर्मिनर हो गया और ये एक डिटर्मिनर हो गया. यानी ये डिटर्मिनर यानी निर्धारित कर रहे हैं कि इस सेंटेंस में कितने लोग हैं. 2 बार डिटर्मिनर आया है, और यानी कि जो क्लर्क है ना, क्लर्क और अकाउंटेंट जो है ना वो अलग अलग पर्सन है, इसलिए 2 बार डिटर्मिनर का यूज़ हुआ है. अगर इस सेंटेंस में एक ही बार डिटर्मिनर आता
द क्लर्क एंड अकाउंटेंट, तो इसका मतलब होता है जो क्लर्क है ना वही अकाउंटेंट है, क्योंकि डिटर्मिनर एक आया है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। मैंने पहले ही बता दिया डिटर्मिनर माने होता है निर्धारित करने वाला। डिटर्मिनर ने निर्धारित कर दिया कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक क्लर्क है और एक अकाउंटेंट है, इसलिए दो बार द आया है। जब दो लोग हैं तो इच कैसे आ सकता है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। आई थिंक दिस रूल इज़ वेरी क्लियर इन योर माइंड। अगर ये क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, डू नॉट स्किप इट। Like this video and subscribe this channel. Let's have a look on another rule. The Prime Minister and Finance Minister have a hand in the downfall of this country. देखिए यहाँ पे डिटर्मिनर सिर्फ एक बार आया है, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दो नाउन हो गए। तो देखिए डिटर्मिनर एक है तो इसका मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना वही फाइनेंस मिनिस्टर है, यानी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ही एक ही इंसान है, एक ही इंसान के पास दो मिनिस्ट्रीज हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, जब एक ही इंसान है यानी डिटर्मिनर एक है तो डिटरमाइन कर रहा है कि एक ही इंसान है, तो फिर प्लूरल वर्ब कैसे आ सकती है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या आएगी, हैज़, सिंगुलर आएगी। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस सेशन वेरी 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 मच विथ मी। Do not forget to subscribe this channel, share this video to the needy person so that they can also enjoy this session like you and like me. Okay, if you have not watched my previous video, then go to the playlist and watch it. If you have not watched my vocabulary series, then go to the playlist and watch it and enjoy this. This is class signing off. Thank you very much for listening me.